आज हम डिस्कस करेंगे पुष्पीय पादपों में आकारिकी। आकारिकी मतलब बनावट कैसी क्या होती है पुष्पीय पादपों में, जड़, तना, पत्ती, पर्णविन्यास या बीज वगैरह सब चीज़ अपन या पुष्पक्रम सब डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है इसमें अपना जड़ या मूल या जड़ बोलते हैं, जिसको रूट बोलते हैं। ठीक है, तो मूल कहाँ से निकलती है? मूल निकलती है मूलांकर से। ठीक है, फिर मूल कितने प्रकार की होती है? अपने एनसीईआरटी में 3 प्रकार की मूल दे रखी। पहली मुस्ला मूल, दूसरी झगड़ा मूल और तीसरी अपस्थानिक मूल। तो मुस्ला मूल क्या होती है? पहली जड़ पढ़ेंगे अपन मुस्ला मूल। ये क्या होती है? मूलांकुर से निकलती है। प्राथमिक मूलांकुर से निकलेगी प्राथमिक मूल, फिर प्राथमिक मूल से होगी द्वितीय मूल और द्वितीय से होगी फिर तृतीय, ऐसे मूल आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये मुस्ला मूल किस में पाई जाती है? द्विबीजपत्री में पाई जाती है। और उदाहरण क्या हो जाएगा? अपने एनसीईआरटी में दे रखा है सरसों का। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पढ़ेंगे अपन झगड़ा मूल। झगड़ा मूल क्या होती है? मूलांकुर से एक मूल निकलेगी और एक मूल निकल के आगे गुच्छे में निकल जाएगी। जैसे ये मूलांकुर है, इसे एक मूल निकली, ऐसे रंग बिरंगे यहाँ से हजारों ऐसे गुच्छा बन जाएगा ऐसे मूलांकुर। तो झगड़ा मूल किस में होती है? एक बीजपत्री, और इसका उदाहरण है गेहूँ। ठीक है, फिर अगली अपन तीसरी पढ़ेंगे अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल क्या होती है? ये मूलांकुर के बजाय बजाय पादप के अन्य भाग से निकलती है। मूलांकुर के बजाय पादप के अन्य भाग से निकलेगी, मतलब जड़ से वहाँ से नहीं निकलेगी। जैसे घास या बरगद में आप देखते हैं, बरगद में कहाँ से? तने से निकलती है ऊपरी शाखा, जो जमीन को टच करती है और बरगद को मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है, मूल मूलांकुर से निकलती है, 3 प्रकार की होती है, मुस्ला मूल, झगड़ा मूल और अपस्थानिक मूल। मुस्ला मूल किस में पाई जाती है? द्विबीजपत्री में पाई जाती है। उदाहरण क्या हो जाएगा? सरसों। झगड़ा मूल एक बीजपत्री में, गेहूं उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, झगड़े में गुस्सा बन जाता है, जैसे लड़ते हैं ना, एक दूसरे को मारते हैं, उस टाइप में गुस्सा बन जाएगा। और अपस्थानिक मूल क्या? मूलांकुर के बजाय पादप के अन्य भाग से निकलती है, इसका उदाहरण हो जाएगा घास और बरगद। फिर अगला है मूल के क्षेत्र। तो मूल के अपने 3 क्षेत्र एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक, 3 क्षेत्र में पहला क्षेत्र हो रखा है परिपक्व क्षेत्र, और दूसरा हो जाएगा दीर्घीकरण का क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा अपना विभेद्योतक क्षेत्र। तो परिपक्व क्षेत्र क्या होता है? उसमें मूल रोम पाए जाते हैं। ध्यान रखना, परिपक्व क्षेत्र की खास बात या एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होते हैं? इसमें मूल रोम पाए जाते हैं। फिर अगला दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण मतलब लंबी करना, दीर्घीकरण करना। इसमें क्या होता है? यह कोशिका में विविधता व परिपक्वता लाता है। विविधता या वह परिपक्वता लाता है, कोशिका को परिपक्वन क्षेत्र की ओर लेके जाता है। फिर है तीसरा भाग विभेद्योतक भाग। इसमें विभेद्योतक भाग में क्या होता है? मूल गोप पाए जाते हैं। जैसे ये जड़ होगी, जैसे यहाँ ये जड़ का फोटो है, तो इसमें मूल गोप पाए जाएंगे। ठीक है, मूल गोप। और इसकी मूल गोप क्या होती है? इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है? छोटी व पतली होती है कोशिका, जो तीव्रता से कोशिका विभाजन करती है। तो मूल के कितने क्षेत्र हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, परिपक्व क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और विभेद्योतक क्षेत्र। परिपक्व क्षेत्र में क्या होता है? इसमें मूल रोम पाए जाते हैं, ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। तो सीधा पूछेगा एग्जामिनर, मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो सीधा परिपक्व क्षेत्र हो जाएगा। फिर है दीर्घीकरण क्षेत्र। इसमें कोशिका में विविधता में परिपक्वता आती है, मेच्योर होती है कोशिका इसमें। और फिर है विभेद्योतक क्षेत्र। इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका छोटी व पतली होती है और बहुत तेजी से विभाजन करती है। और इसमें मेन चीज होती है मूल गोप पाए जाते हैं। मूल रोम किस में पाए जाते हैं? परिपक्व क्षेत्र में। और मूल गोप किस में पाए जाते हैं? विभेद्योतक क्षेत्र में। यह चीज ध्यान रखना। इसके बाद अगर डिस्कस करेंगे अपन मूल के रूपांतरण। भाई मूल कितने प्रकार की होती है या मूल के रूपांतरण कितने? तो मूल के 3 रूपांतरण अपने एनसीईआरटी में दे रखे। पहला है संचय में, संचय मतलब भोजन इकट्ठा करना। दूसरा सारा कौन सी मूल प्रदान करती है, और तीसरा श्वसन वाली। तो अपन श्वसन का डिस्कस करते हैं। श्वसन, श्वसन जड़ कौन सी होती है अपने? तो श्वसन जड़ होती है, किसका उदाहरण है? राइजोफोरा का उदाहरण होता है। ये का जो दलदली क्षेत्र में जो पादप पाए जाते हैं उसकी जड़ों में पाई जाती है। कौन सी? उसकी जड़ें कौन सी होती है? श्वसनी जड़ होती है। और उदाहरण क्या हो जाएगा? राइजोफोरा। और इसमें क्या होता है? श्वसन हेतु इसमें जड़ में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जड़ श्वसन करती है, ये ध्यान रखना। जड़ श्वसन करती है, इसमें क्या छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसमें न्यूमेटोफोर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? न्यूमेटो। तो श्वसन जड़ किस में पाई जाती है? राइजोफोरा में। श्वसन हेतु क्या होते हैं? न्यूमेटोफोर होते हैं। फिर अगली जड़ पढ़ेंगे अपन, सहारा देती होती। जड़ पादप को सहारा देती है। पहली हो जाएगी प्रोप रूट। प्रोप रूट किस में होती है? बरगद में। बरगद में सहारा देती है, बरगद में ऐसे जटाएं निकलती है जैसे। और अगला हो जाएगा अवस्तंभ मूल। अवस्तंभ मूल किस में होती है? मक्का और गन्ने में। मक्के और गन्ने में जो मूलांकुर से प्राथमिक मूल निकलती है, उसके अलावा अन्य मूल निकलती है, वो क्या करती है? सहारा देती है पादप को। अवस्तंभ मूल कौन सी हो जाएगी? मक्का, मक्का और गन्ना में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे संचय हेतु। भोजन संचय किस में होता है? जड़ें भी भोजन संचय का काम करती है। तो मुस्ला मूल हो जाएगी पहली। मुस्ला मूल क्या करती है? गाजर और सलजम। गाजर अपन खाते हैं ना, गाजर सलजम, इसमें कौन सी मूल होती है? मुस्ला मूल होती है। और ये क्या करती है? भोजन का संचय करती है। फिर अपस्थानिक मूल किस में होती है? शकरकंद में। ध्यान रखना, शकरकंद और एस्पेगेस में होती है, ये अपस्थानिक मूल होती है। तो मूल के रूपांतरण में भोजन संचय भी करती है मूल, सहारा भी देती है और श्वसन भी करती है। श्वसन कौन से हो गए? श्वसन में हो गए राइजोफोरा, जो
जो दलदली क्षेत्र में पादप रहते हैं उसमें श्वसन हेतु न्यूमेटोफोर या छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। सारा कौन सी होती है? प्रॉप रूट बरगद में पाई जाती है। अवस्तभ रूट जो होती है मक्के और गन्ने में पाई जाती है। फिर होता है संचय, भोजन का संचय कौन सी जड़ करती है? तो मुसला मूल कौन किस में होती है? गाजर और शलजम में भोजन का संचय करती है। और अपस्थानिक मूल किस में होती है? शकरकंद और एस्पेरेगस में होती है। तो वो पूछ ले कि सारा देने वाली बरगद में कौन सी रूट होती है सारा देने वाली? तो कौन सी होगी? प्रॉप रूट या प्रॉप जड़। और श्वसन के लिए क्या जड़ें भी श्वसन करती है? तो बिल्कुल राइजोफेरा जड़ों में श्वसन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपना। ये मूल के रूपांतरण हो जाएंगे और इसके अलावा ये मूल के प्रकार हो जाएंगे मुसला मूल, झगड़ा मूल और अपस्थानिक मूल। इसके अलावा मूल के क्षेत्र में परिपक्व, दीर्घीकरण और विभेद्योतक क्षेत्र हो जाएंगे। ये 3 याद रखना।